गोपालगंज बुलेटिन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर पूरे जिले में शिक्षक दिवस सादगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मनाया गया। शिक्षक दिवस पर कई जगह ऑनलाइन गोष्ठियों का भी आयोजन किया गया। कोरोना की वजह से इस बार शिक्षक दिवस पर अधिक मात्रा में समारोह के आयोजन नहीं किए गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शिक्षक दिवस मनाया। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि प्रखंड अंतर्गत संचालित 135 विद्यालयों में शिक्षकों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन करने के बाद उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेते हुए शिक्षक दिवस मनाया। शिक्षक दिवस पर पेड़ भी लगाए गए। प्रतापपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजित कुमार, माधव उच्चतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक शमशाद अली ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर विद्यालय के प्रांगण में पेड़ लगाकर शिक्षक दिवस मनाया। शिक्षक शैलेंद्र कुमार, रमेश कुमार, पप्पू सिंह, अंबुज कुमार सिन्हा, सौरभ कुमार, सोनू अली, रोशन कुमार, अजय कुमार सिंह, छोटे लाल, राम, गणपत यादव, अरविंद कुमार सिंह आदि इस दौरान मौजूद रहे। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे में सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में शनिवार को धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षक दिवस के दिन ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस भी है, जो एक महान विद्वान शिक्षक थे। इस दिन भारत के उन शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसके अलावा समस्त देश में शिक्षा से संबंधित अनेक कार्यक्रम होते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने जब से भारत के प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभाली है, तब से उन्होंने जो छात्रों के साथ प्रश्नोत्तर का सिलसिला आरंभ किया है, प्रधानमंत्री उनका अपने अनुभव और बच्चों के प्रति उनके सरकार की योजनाओं के द्वारा सराहनीय कदम रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि इस दिन छात्रों को कक्षा में एक दिन के लिए शिक्षक बनने का अवसर भी मिलता है। इसलिए बचपन के उस स्वर्णिम काल को भी यह दिन विशेष हो जाता है, जिसमें छात्रों को चाहे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन शिक्षक बनकर कुछ पल शिक्षक के रूप में जीने का अवसर मिलता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुखीराम हाई स्कूल, वृंदावन मध्य विद्यालय, चनावे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लछवार हाई स्कूल एवं थावे क्रिसेंट मिशन हाई स्कूल में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नीता शर्मा ने टीचर डे मनाया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं द्वारा सॉल, गुलदस्ता, पेन, कॉपी सहित अन्य सामान देकर शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। मौके पर प्राचार्य अशोक कुमार शर्मा, रवि कुमार वर्मा, अखिलेश्वर मिश्रा, संजय श्रीवास्तव, निजामुद्दीन अंसारी सहित प्रखंड के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षक उपस्थित रहे। उधर कोरोना महामारी के चलते सासा मुसा और आसपास के विद्यालयों में सादे समारोह में शिक्षक दिवस मनाया गया। सरकारी और निजी विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैलीय चित्र पर पुष्प माला अर्पित कर उन्हें याद किया गया। कोरोना संक्रमण का ग्राफ जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को जिले में एक एएसआई व एक भाजपा नेता सहित 40 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस अवधि में 22 और लोगों ने कोरोना को मात दी। अब संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3117 तक पहुंच गई है। इनमें 2602 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 515 है। जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े अगस्त माह के दौरान तेजी से बढ़े। सितंबर माह में भी संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को 64 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद शनिवार को इस आंकड़े में थोड़ी कमी आई। अब कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे प्रतिदिन अधिक लोगों की जांच के हिसाब से हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि जिले में कोरोना के रिकवरी रेट काफी बेहतर हो गई है। यहाँ करीब 85% से अधिक लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। जिले में वर्तमान समय में कोरोना के एक्टिव मामलों में 8 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है। पोषण माह अभियान के तहत जिले के सभी प्रखंडों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर तैनात सेविका तथा आशा दीदियों ने पोषक क्षेत्रों में घर घर जाकर महिलाओं व नवजात बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के तरीके के बारे में जानकारी दी। बच्चों के पालन पोषण तथा बच्चों को कुपोषण से दूर करने के उपाय भी बताए गए। आईसीडीएस
के डीपीओ शम्स जावेद अंसारी ने बताया कि गृह भ्रमण अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान होने वाले खतरे, संस्थागत प्रसव व परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा गंदगी और कूड़ा कचरा को सभी तरह की बीमारियों का जड़ बताते हुए लोगों को अपने अपने घरों तथा उसके आसपास नियमित रूप से साफ सफाई करने को कहा गया ताकि उनका बच्चा स्वच्छ वातावरण में रह सके। उन्होंने बताया कि सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं ने शिशु के जन्म के 1 घंटे के भीतर मां का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को पिलाने के अलावा 6 माह तक के बच्चों को केवल मां का दूध पिलाने के बारे में जानकारी दी। इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है, साथ ही बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इस अभियान के तहत सेविकाओं ने महिलाओं को साफ पानी पीने तथा हमेशा ताज़ा भोजन करने के साथ ही खाना खाने से पूर्व बाद में साबुन से हाथ धोने के बारे में भी बताया। डीपीओ ने बताया कि लगातार 1 माह तक पोषण को लेकर पूरे जिले में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कांटी थर्मल पावर घर में आग लगने से 10 घंटे से गोपालगंज में विद्युत आपूर्ति बाधित है। बेतिया से विद्युत आपूर्ति लेकर किसी तरह काम चलाया जा रहा है। पूरी रात बिजली नहीं आने से परेशानी और बढ़ सकती है। जिले के कई इलाकों में 12 घंटे से बिजली की आपूर्ति बाधित है। उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिजली के अभाव में पानी की किल्लत ने भी परेशानी को दोगुना कर दिया है। शहर के कई मोहल्लों में भी कल शाम से बिजली गायब है, जिस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। थावे प्रखंड परिसर में आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। बताया जाता है कि छात्रों को नामांकन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के साथ ही बैंक में खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही अन्य लोगों को राशन कार्ड बनवाने में भी आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। बहुत लोग आधार कार्ड के नाम, पता और जन्मतिथि सुधारने के लिए भी आ रहे हैं। भीड़ को देखते हुए हर पंचायत में अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रखंड परिसर में सुबह से ही ग्रामीण पहुंचने लगते हैं। सभी लोग लाइन में खड़े होकर अपने अपने बारी का इंतजार करते हैं। कई बार नेट काम नहीं करने के कारण लोग वापस भी लौट जाते हैं। वीडियो मनीष कुमार सिंह ने बताया है कि आधार कार्ड बनवाने को लेकर सभी लोगों को लाइन में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का सख्त निर्देश दिया गया है। थावे प्रखंड में यदुवंशी सेना की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। बैठक में जिले में बढ़ते अपराध की घटना पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदन यादव ने की। बैठक में कहा गया कि यादव जाति पर अत्याचार हो रहा है। एक एक करके यादवों को निशाना बनाया जा रहा है। इस क्रम में अपराधियों ने गुरुवार को सुरेश यादव की हत्या की नीयत से गोली मार दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर प्रशासन द्वारा 10 सितंबर तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो बाध्य होकर यदुवंशी सेना सड़क पर उतरने पर मजबूर होगी। बैठक में राजू यादव, रंजीत यादव, अखिलेश यादव, अजित यादव आदि कई लोग मौजूद रहे। टीईटी शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर जिले के टीईटी शिक्षकों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर काली पट्टी बांधकर रोष जताया। टीईटी शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव और प्रदेश उपाध्यक्ष वैष्णवी मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक विद्यालय के सभी टीईटी शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 78 के आलोक में सेवा शर्त जारी नहीं करने के विरोध में शिक्षक दिवस के अवसर पर वहां पर काली पट्टी बांधकर प्रतीकात्मक विरोध किया। टीईटी शिक्षकों ने संकल्प लिया कि अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। राजनीतिक दल टीईटी शिक्षकों को दूसरे राज्यों की भांति सहायक शिक्षक व राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। उनका समर्थन किया जाएगा। थावे से ऑटो पर सवार होकर घर लौट रहे राजमिस्त्री को नशाखोरानी गिरोह ने अपना शिकार बना लिया तथा 7,000 रुपए तथा मोबाइल फोन लूट लिया। शनिवार की सुबह शहर के कॉलेज रोड में बेहोशी की हालत में पड़े राजमिस्त्री को आसपास के लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया। उसकी पहचान बरौली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी सिपाही यादव के रूप में की गई है। बताया जाता है कि 1 माह से थावे में रहकर भवन निर्माण कर रहे थे। शुक्रवार की शाम घर जाने के लिए शहर के कॉलेज रोड पहुंचे। उसी समय नशाखोरानों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। शहर के हजियापुर वार्ड नंबर 27 में एसपी आवास से महज कुछ दूरी पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर शराब की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जिसमें खाली बोतलें, रैपर, ढक्कन बरामद किया गया है। इस दौरान एक धंधेबाज को गिरफ्तार भी किया गया। आरोपित देशी शराब को ब्रांडेड शराब की बोतल में भरकर उसे बेचता था।
उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार को सूचना मिली कि हजियापुर वार्ड संख्या 27 में पुलिस अधीक्षक के आवास से महज 300 गज की दूरी पर एक मकान में शराब का धंधा चल रहा है। उन्होंने छापेमारी की। मकान में एक पैकिंग मशीन, शराब की खाली बोतलें, ढक्कन, रैपर, 97 बोतल शराब बरामद की गई तथा धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। आरोपित सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बलिया छापर गांव निवासी अरविंद कुमार है। माजागढ़ थाना क्षेत्र के शाहपुर बाजार में वर्चस्व को लेकर एक युवक को अगवा कर पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शाहपुर बाजार के पास गोपालगंज बड़हरिया मुख्य सड़क को जाम कर आगजनी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बताया जाता है कि उक्त गांव के मुन्ना यादव इसी थाना क्षेत्र के लहलादपुर गांव के बीडीसी सदस्य राजेंद्र यादव के बीच गत दशहरे में लड़की की छेड़खानी के मामले में विवाद चल रहा था। पूर्व में दोनों लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद माजागढ़ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि इस मामले में कई बार दोनों लोगों के बीच पंचायती भी हुई थी। इस बीच शनिवार को मुन्ना यादव बढ़हरिया से वापस घर आ रहे थे, तभी बढ़हरिया थाना क्षेत्र के खानपुर गांव के समीप से बीडीसी सदस्य राजेंद्र यादव ने अपराधियों के सहयोग से मुन्ना यादव को अगवा कर लिया तथा रास्ते में लाकर पीट कर हत्या कर शव को लहलादपुर गांव समीप नहर में फेंक दिया गया था। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गोपालगंज बढ़हरिया मुख्य सड़क को जाम कर आगजनी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि ये सभी काम बीडीसी सदस्य राजेंद्र यादव और उनके साथियों ने किया है। इसी थाना क्षेत्र के कोयनी गांव के किशन राम के 50 वर्षीय पुत्र नमी राम शनिवार की सुबह खेत में धान की फसल देखने गए। इसी बीच जहरीले सांप ने इसे डस लिया। घटना की जानकारी होते ही परिजनों ने इलाज हेतु इन्हें सदर अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया, जहां चिंताजनक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन गोरखपुर ले जाने के लिए खर्च नहीं जुटा पाए। इसी बीच इनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर शस्त्रों का सत्यापन किया जाएगा। 7 सितंबर से 11 सितंबर तक थानावार सत्यापन होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भौतिक सत्यापन कराया जा सकता है। सर्पदंश से 21 वर्षीय युवती की मौत हो गई। रात में बेड के नीचे उतरने के दौरान जहरीले सांप ने इसे डस लिया, जिससे इसकी मौत हो गई। बैकुंठपुर के